नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे स्टॉक्स की दो। ठीक है, लेकिन पहले आईटी इंडेक्स का चार्ट आपको दिखाना चाहेंगे। 30,334 पे ये इंडेक्स खड़ा है। बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी और जो मूविंग एवरेज का यहाँ पर बहुत ही आपको समर्थन मिल रहा है कि वो उसके ऊपर जा कर के खड़ा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस इंडेक्स पे। मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बताई थी। अभी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट की नहीं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। मार्केट अपने ऑल टाइम हाइज पे है। आईटी इंडेक्स से सहारा मिल गया तो बाजार और ऊपर जा सकती है। मैं दो स्टॉक्स की बात करूँगा क्योंकि इस वक्त बाजार में खरीदारी करना खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि बाजार जब ऑल टाइम हाइज पे होती है, अगर छोटा सा भी डिप ली और हमारा स्टॉक हम खरीदे होंगे 2-4% गेन के लिए और वो गिर जाएगा 8-10% नीचे, तो हमें बहुत तकलीफ दे जाएगा। ठीक है, कुछ लोग स्टॉप लॉसेस नहीं लगाते हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक्स में अगर आपको पैसा लगाना है तो बहुत सावधानी के साथ आपको समय देना पड़ेगा। और बहुत कम ही ऐसे जगह होती हैं, बहुत कम ही ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो ऐसे समय में सस्ते मिल रहे होते हैं। मैं ऐसे दो स्टॉक्स की बात करने जा रहा हूँ। हाँ, कुछ कमाल की चीज़ें हैं उन स्टॉक्स में, वो तो आप जानते ही हो। पहला रहेगा क्लीन साइंस। अगर आपको याद हो, मैंने आपको स्विंग ट्रेड पकड़ने के लिए बोला था, जो कि स्टॉप लॉस में कन्वर्ट हो गया था। देखो अभी मैंने तारीफ की ना निफ्टी आईटी इंडेक्स में, मैंने आपको बोला था। और ये इंडेक्स, ये पूरा का पूरा स्टॉक, इसमें जितने भी स्टॉक्स आपको बताए गए थे सब ऊपर ही आए। दूसरा क्लीन साइंस, हमने स्विंग ट्रेड दिया था, उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन अपॉर्चुनिटी अभी यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट करने की। और क्यों इन्वेस्टमेंट करना है क्लीन साइंस में, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। और दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा कैम्स। ठीक है, यहाँ पर पिछले 2 दिनों में तेज़ी आ चुकी है, इंतज़ार कर लीजिए, हो सकता है कोई डिप मिले तो थोड़ा थोड़ा पैसा आप इन दोनों ही स्टॉक्स में डाल सकते हो। इस वक्त गिरावट देखो कहीं पर भी आ सकती है, मार्केट गिरेगी तो ये भी स्टॉक्स गिरेंगे, लेकिन ये स्टॉक्स अच्छे क्यों हैं मैं आपको बताता हूँ। बस छोटी सी वीडियो है, यहाँ पर आप समझ भी जाओगे। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है डेट और दूसरा होता है इक्विटी। ठीक है, ठीक है। अब डेट मतलब उधार से लिया हुआ पैसा, इक्विटी मतलब शेयर्स बेच करके लिया हुआ पैसा। लेट से कि ये एक बंदा है, ये अपनी एक कोई कंपनी रखता है जिसमें ये 2 तरीके से पैसा ला सकता है। अब इक्विटी से लाया हुआ पैसा क्या होता है कि उस पर आपको कोई ब्याज नहीं चुकानी होती है, लेकिन वहाँ पर आपको अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए मतलब एक अलग से प्रेशर आ जाता है, क्योंकि मैं एक शेयर होल्डर उस बंदे को बनाया हूँ जो इतना भरोसा कर करके मुझे दिया है, चलो भैया ये बिज़नेस अच्छा है और आप अच्छा खासा यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो शेयर होल्डर नाराज़ हो जाता है, वो अपने पैसे वापस ले करके बाहर जाना चाहता है, वो एग्ज़िट करना चाहता है। ठीक है, ऐसे में कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जो वो रिटर्न ऑन इक्विटी दे वो अच्छी खासी दे। अब आप समझ गए रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होती है। देखो, डेट लेना अलग चीज़ है क्योंकि बैंक को ब्याज से मतलब है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए, रिटर्न। अब ये रिटर्न ऑन इक्विटी अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग मिलती है, लेकिन जो इसका कोर मोटिव होता है वो ये होता है अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा वाला रिवॉर्ड देना। यानी कि जिस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी जितनी ऊंची जितनी अच्छी रहेगी वो कंपनी उतनी ही अच्छी है, उतनी ही रिवॉर्डिंग है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि वो अच्छी खासी इनकम जनरेट करती है इक्विटी फाइनेंसिंग पे। ठीक है, जो इक्विटी से लिया हुआ पैसा है उस पे वो जब बढ़िया वाला रिटर्न जनरेट करती है तो वहीं से रिटर्न ऑन इक्विटी आता है। और ऐसे में ये जो दोनों कंपनी मैंने आपको बताई, इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी 30+ है। ठीक है, जो कि आउटस्टैंडिंग मानता हूँ मैंने इस पे वीडियो भी बनाई हुई है, फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियोस में आपको ये मिलेगा। ठीक है, 30 की रिटर्न ऑन इक्विटी, ये कमाल की बात है। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा हो सकती है जब आपके पास डेट भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो अगर डेट कम हो या फिर 0 हो और उसके बावजूद भी रिटर्न ऑन इक्विटी 30 की हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट केस सिनारियो होता है। और जो दोनों मैंने आपको स्टॉक्स बताए, चाहे वो कैम्स हो चाहे वो कौन सा क्लीन हो, दोनों का नाम सी से चालू हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही जगह पे कंपनियां जो हैं डेट फ्री आपको मिल रही हैं, प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी 30+ का मिल रहा है, जो कि कमाल की बात है। मतलब कि ये जो दोनों स्टॉक्स हैं ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक्स हैं। बिजनेस मॉडल आप समझते हो तो आगे बढ़ो। मुझे ये दोनों कंपनियां पसंद हैं, ये दोनों ही कंपनियां मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और हाँ, जो भी आपको यहाँ पर पोजीशन बनानी है वो इन्वेस्टमेंट लेवल की पोजीशन बनानी है। अब कुछ लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं, सर कुछ लोग बताते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बहुत फ़ायदा नहीं होता है, स्टॉक फिर गिर करके वहीं आ जाता है। तो देखो यार, जिसको जो कहना है उसको कहने दीजिए, आपको अपना दिमाग भी तो लगाना है। मार्केट में कोई कंपनी काम कर रही है
तो वो किस लिए काम कर रही है? अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। हाँ, कुछ कंपनियां फ्रॉड करती हैं, वो हमेशा 5-10% रहेंगी। 90% कंपनियों की कम से कम इंटेंशन आगे बढ़ने की होती है, ठीक है। उसमें से 50% आप निकाल दो। 50% ऐसी कंपनियां होती हैं जो बढ़ना तो चाहती हैं आगे, लेकिन उनका जो रवैया होता है, जो तरीका होता है, वो उतना सूटेबल होता नहीं है। बाकी जो बचती हैं उनमें से आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है। वही कंपनियां निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, मिड कैप, स्मॉल कैप में आती हैं। वहाँ से आपको बहुत सारी अच्छी कंपनियां मिल जाएंगी, उन पे आपको रिसर्च करनी है, उस पर आपको आगे बढ़ना है। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सारे स्टॉक्स नहीं चलते हैं, लेकिन जो चलते हैं ना वो कमाल करते हैं। तो जो ये दोनों स्टॉक्स मैंने आपको दिए हैं, इनमें उतना ही कन्विक्शन है जितना मैंने अपनी दिवाली पिक वाले स्टॉक्स में कन्विक्शन दिखाया था। तो यहाँ से अगर बाज़ार ऊपर जाती है तो ये दोनों स्टॉक्स आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी लोग बिना स्टॉप लॉस के स्टॉक खरीदना चाहते हैं, क्लीन और कैम्स, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्त, ये स्टॉक्स अगर गिरते हैं तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि आपके ये स्टॉक्स क्वालिटी स्टॉक्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रिटर्न देंगे ही देंगे। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च ये अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। और अगर आपको या आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को ये स्टॉक्स का फंडामेंटल पसंद आता है तो आप पैसे ज़रूर लगाना। हाँ, मैं इन दोनों स्टॉक्स में क्वांटिटी होल्ड भी करता हूँ, प्लस मैं क्वांटिटी ऐड भी करूँगा अगर मुझे कुछ फील आता है कि ये स्टॉक्स चल सकते हैं सेटअप पे। अब वो सेटअप क्या है, उसके लिए भी वीडियो अवेलेबल है। यानी कि अगले कुछ दिनों में मैं क्लीन और कैम्स में ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। IT स्टॉक्स में मैं अगर कोई ट्रांजैक्शन करूँगा तो केवल स्विंग ट्रेड के लिए करूँगा, जो कि बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम का हो सकता है, वेरी करेगा 4, 6, 10 दिन या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ठीक है। बाकी क्लीन और कैम्स यहाँ पर कुछ महीनों के लिए या हो सकता है कुछ साल के लिए पैसे लग जाएं। देखते हैं मार्केट क्या कराती है। लेकिन ऐसे समय पे मार्केट में अगर आपको पैसे डालने हैं, बहुत सोच समझ के डालिएगा। अंधाधुंध खरीदारी मत कीजिएगा किसी के कहने पे। एक ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे कि अभी मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है IT इंडेक्स, तो आप IT स्टॉक्स खरीद लो और पता चले कि फिर स्टॉक गिरने लगे, फिर आपको तकलीफ हो जाएगी। निफ्टी ऑल टाइम हाइज पे है तो आपको वीकली चार्ट दिखा जाएगा, मंथली चार्ट दिखा जाएगा, 3 आवर्स का चार्ट दिखा जाएगा और कहा जाएगा ब्रेकआउट पे खरीद लो, पता चले आप फंस गए। ये सब मत करना। और अगर कोई ट्रेडिंग पोजीशन बना रहे हो तो आपको पता है ना क्या करना है ना, रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना है, दैट्स इट। क्योंकि गलत तो हर कोई होता है, मैं भी गलत होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर सही हो गए तो मज़ा आएगा ना। क्या पता उड़ गए तो, उड़ने में तो कमाल का ही मज़ा है। खैर, एंजॉय कीजिए वीकेंड। आपके लिए 2 स्टॉक्स मैंने आपको बताए, अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा खरीदारी करने से पहले। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।